गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे गौरीनन्दाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम माँ पार्वती पारदेश्वर महादेव को कोट कोट बार चरण वंदना। जी सभी रसशास्त्री विद्युत जनों को प्रणाम। जी आज से कुछ टॉपिक में रसशास्त्र के ऊपर आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये सच्चाई नहीं दिखाते, ये सत्य बताना नहीं चाहते। अगर ये वास्तव में सफलता की सीढ़ी पर थे तो फिर 2, 3, 4 साल से जब से यूट्यूब चला है तब से ये हर रोज़ नित नई वीडियो डालते हैं और हमारे सभी भाइयों को गुमराह का कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है इनमें योग्यता नहीं है, योग्यता भी है, परंतु सत्य से डरते हैं। जिस प्रकार से कोई गुरु बनने का प्रपंच करता है, फिर वो अपने आप को इतना ऊंचा उठने लगता है, समझता है कि मेरे से बड़ा नहीं है, और आजीवन आदि अधूरी रसशास्त्र के बारे में जानकारी देना आरंभ कर देता है। कुछ अच्छे भी हैं, किंतु यहाँ मेरा रसशास्त्र का मतलब कीमिया से है। कीमिया जो आजकल कह देते हैं बहुत सरल है, ऐसा नहीं है। हाँ, यदि एक ही पंथ पर, एक ही रास्ते पर चलते हुए आप यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता का आपके कदम चुभेगी। एक ये शॉर्टकट का बड़ा बुरा रास्ता आ गया है। शॉर्टकट उनके लिए हो जाता है जो एक ही रास्ते पर चलते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज शुरुआत का दिन है। सच्चाई को समझना, चिंतन करना, मैं सिर्फ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो बरसों से सभी लोग कीमिया में लगे हैं। रास्ते क्या है, आपको किसी ने सीधा रास्ता बता दिया। चलते 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 पारदेश्वर एक ऐसे हैं कि वे अपने पथ से भटका देते हैं। अन्य स्वरूप भैरूप रूप में फिर जब आगे जाते हैं तो जिस प्रकार से चौराया आता है तो चौराहे में 4 रास्ते हो जाते हैं, और हर रास्ते पर कोई ना कोई मिलता है। वो कहता है ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। तो जो आप सीधे हाईवे से जा रहे थे वो फिर आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। बाद में फिर वो जब लौट करके आते हैं तो आप भूल जाते हैं। यही चल रहा है। तीसरी बात कि खुद तो प्रयोग करते नहीं, दूसरों से कराते हैं, दूसरों का खर्चा कराते हैं, और वास्तव में उन लोगों को उनकी हाय बद्दुआएं भी खूब लगती हैं। मैं आज सत्य का ही निराकरण करूँगा। आगे आगे करके हम लोग जब बढ़ेंगे तब आपको ईश्वर और आध्यात्म के माध्यम से निश्चित सफलता मिलेगी। कि जब तक आप एक रास्ता नहीं अपनाते तब तक सफलता नहीं होती।
हमारे बुजुर्ग हमें रटाते थे कि जब तक 10 बार प्रश्न के उत्तर को याद ना करें तो उसे 10 बार रटना चाहिए और वह याद हो जाता था। उसी प्रकार से हमारी मेमोरी खुलती जाती थी। इसको जितना आप घिसेंगे ये उतनी शार्प होती चली जाएगी। तो रसशास्त्र में एक तो पहला नियम कि एक ही रास्ता अपनाएं। पारदेश्वर है, गंधक है। अब मेहनत का काम नहीं करने चाहते अभ्रक के ऊपर। अभ्रक है, बीज है, अन्य चीज़ें हैं और ना ये कोई सस्ता और सरल रास्ता है। और इसमें अब आगे मैं और बताऊंगा कि अभी प्रथम ये आपके समक्ष रखा गया है, आप इसको समझें। आज तो ये ज़रूर मेरी बात आपके ऊपर से निकल रही होगी और समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, किंतु आगे जा कर के आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया बतलाऊंगा जी। सब प्यार से स्नेह से सुने और थोड़ा समय धोखों से बचें। हर चीज़ आपके तथ्य के सामने ला करके रखूँगा। मेरे यहाँ देर तो लगती है कि रास्ता ज़रूर मिलता है जी। आप सबको प्रणाम है।